पर हमला हुआ है। ये दहशतगर्दाना हमला बताया जा रहा है। शाला कदल श्रीनगर में ये दहशतगर्दाना हमला किया गया। हमले में 31 साला अमृतपाल सिंह की मौत हो गई है, जबकि दूसरे शख्स के जख्मी होने की खबर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसकी पहचान राहुल के तौर पर हुई है। हमले का शिकार होने वाले दोनों शख्स का ताल्लुक पंजाब के अमृतसर से है। हमले के बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक बार फिर आपको बता दें कि श्रीनगर में दो गैर मकामी अफराद पर हमला हुआ है, और ये जो गैर मकामी अफराद है इन पर जो हमला हुआ इनमें से एक की मौत हो गई है। शाला कदल श्रीनगर में ये दहशतगर्दाना हमला किया गया। हमले में 31 साला अमृतपाल सिंह की मौत बताई जा रही है, जबकि दूसरे शख्स के जख्मी होने की खबर है, और दूसरा शख्स जो जख्मी हुआ है उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसकी पहचान राहुल के तौर पर की गई है। हमले का शिकार होने वाले दोनों शख्स का ताल्लुक पंजाब के अमृतसर से है। हमले के बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पार्टियों ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। शाला कदल एरिया में मिलिटेंट्स ने 2 नॉन लोकलों पे हमला किया, जिसमें मौके पे ही एक नॉन लोकल की मौत हो गई और दूसरा जो है वो जख्मी होकर जो है उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया। बता दें कि 2024 में ये पहले इस तरह की जो है वो टारगेट किलिंग है जो यहाँ पे श्रीनगर में देखने को मिली है, और उसके बाद पूरा एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, और इसके साथ साथ जो पूरा एरिया जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है इस एरिया के उनको सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पे खास नजर रखी जा रही है, और पूरा जिस तरह से अटैक हुआ है उसके बाद जो है पूरे एरिया में सन्नाटा छाया हुआ है, और पूरा ये एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ है, और जो हमलावर है उनकी खोज जारी है, और उम्मीद की जा रही है कि जो ये हमलावर है उनको बहुत जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और इस खबर पर इस वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सरोज कफील। सरोज, हमें बताएं कि किन हालात में इस तरह के ये हमले हुए हैं और इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल विशाल, बता दूं आपको कि इस वक्त हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे कल ये जो 2 शख्स अमृतपाल नामी शख्स जो 31 साल के अमृतसर के थे, कहा जाता है कि कारपेंटर थे, ऐसा भी कहा जाता है कि एक लेबर तबके से थे, उनको यहाँ पे गोली मार दी कुछ संदिग्ध लोगों ने, और जो वेपन यूज किया जा रहा है कई लोग कह रहे हैं कि वो AK राइफल है, लेकिन उसकी अभी क्लियरेंस नहीं हुई। उसके मजीद जो दूसरे शख्स थे 25-27 नामी, उनका नाम रोहित था, उनको भी कल यहाँ पे जख्मी कर दिया गया। क्लोज रेंज से उन्हें शूट किया गया था। कारण अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन आपने देखा है कि TRF जो एक ऑफ शूट है LET का, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और आप देखेंगे कि जो ये TRF है इनका एक बहुत पैटर्न रहा है पिछले 2019 के बाद से। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कि स्पेशली यहाँ पे जो सिविलियंस पे टारगेट हुआ है, ये जो सिविलियन किलिंग्स हुए हैं, चाहे आप कह सकते हैं क्या बाहर के जो यहाँ पे लेबर क्लास के जो लोग आए उन पे जो टारगेट किलिंग्स हुए हैं, उनके मजीद TRF सेम वही ऑफ शूट है जिन्होंने अभी आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में जो 1-to-1 कॉम्बैट्स होते हैं, जैसा आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे कुछ टॉप कॉप्स थे यहाँ पे, उस टाइम पे आपको याद दिला दूं कि डाउनटाउन के एरिया में ही जो इंस्पेक्टर मसरूर थे, जब वो क्रिकेट खेल थे, उनको क्लोज रेंज से गोली मारी थी, तो उस टाइम पे भी TRF ने ही जिम्मेदारी ली थी। चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि DGP जो RR सोयन है, उनका भी यही कहना था कि अगर ये 1-to-1 कॉम्बैट आता है, इसमें थोड़ा सा मुश्किलात हो जाती है कि इतनी भीड़ में जब आपके पास सोलो एक बंदा आता है, उसके पास वेपन होता है, वो अटैक करता है, तो ऐसे लोगों को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। और कल आपने वही देखा यहाँ पे कि TRF ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो बाहर के लेबर तबके की जो लोग आते हैं यहाँ पर, उनको फिर से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस साल का ये पहला इंसिडेंट है, ऐसे अब हालात जो हैं हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि अभी भी जो टेरर आउटफिट्स है, या जो हम कहेंगे पाकिस्तान है, वो किस तरीके से इस वक्त यहाँ पे एक क्योस की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और आप देखेंगे अभी कई सारे स्पेकुलेशंस हो
रही है इलेक्शंस को लेके भी, समर्स भी आने वाले हैं, तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है जो इस वक्त ऑपरेटिव होती है जम्मू से या दिल्ली से, वो वापस कश्मीर आएंगी, तो सरगर्मी जो है वो बढ़ रही है यहाँ पर। और वही देखते हुए कहीं ना कहीं जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो शायद नहीं चाहता कि यहाँ पे अमन हो, शांति हो, और उसी का एक कारण है आप देखेंगे कि इस तरीके की जो टारगेट किलिंग्स यहाँ पे हो रही है। अगर हम बात करें जो दूसरे आप कह सकते हैं कि जो दूसरे लेबर थे जिनको गोली मार दी गई, जिनको जख्मी किया गया है, वो अभी श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में उनके एब्डोमेन में गोलियां लगी हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है वो इस वक्त चल रहा है। आपने देखा होगा जो रीजनल पार्टीज है यहाँ की, उन्होंने भी मजम्मत की है इसकी, स्पेशली जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, LG ने भी कल रात को एक्स पे कहा कि वो बहुत ही ज्यादा सैडेंड और शॉक्ड है और वो कोशिश यही करेंगे कि इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है वो बहुत कम हो। और उन्होंने कहा कि हमारी जो कोशिश रहेगी, जो इस वक्त रोहित है जिसको चोट लगी हुई है, जिसको गोलियां लगी हुई है, उसको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए बेस्ट डॉक्टर्स के थ्रू। और उसने आश्वासन दिया है कि LG ने आश्वासन भी दिया है, दोनों जो अभी जो एक गुजर गए हैं अमृतपाल सिंह और जो अभी अस्पताल में लड़ रहे हैं रोहित, दोनों के फैमिलीज को आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके का सपोर्ट जो होगा वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। जी जी विशाल। सरोज, एक मुझे लगता है कि थोड़ा काफी लंबा अरसा हो गया बीच में और ऐसा लग रहा था कि हालात वाकई बिल्कुल बदल गए हैं और टारगेट किलिंग का सिलसिला थोड़ा कुछ दिनों बाद ये हुआ है, बल्कि यूं कहें कि 2024 में शायद ये पहला वाकया है। तो ऐसे में सवाल किस तरफ उठ रहे हैं? क्या जो बाहर के लोग वहां पर आते हैं, चाहे जिस तरह से भी वो रोजी रोटी के लिए आते हो या दूसरे काम के लिए आते हो, उनकी जिंदगी को क्या फिर से एक बार खतरा लाक है? और ऐसे में उनके खतरे को जो है या उनके जो खतरे का अंदेशा है उसका इजाला जो है वो कैसे हो पाएगा? कितना मुमकिन है ये अब? देखिए ये इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है विशाल, इस तरीके के जो कॉम्बैट्स रहते हैं। जैसा हमने अभी आपसे कहा कि पिछली बार जब RR स्वयं जो है DGP उनकी जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ये इसलिए चैलेंजिंग हो जाते हैं इस तरीके के इंसिडेंट्स को टैकल करना, क्योंकि ये 1-to-1 कॉम्बैट होता है। जैसे अभी हम आपसे कह रहे थे कि भीड़ में कोई भी आ गया आपकी क्लोज रेंज पे, वहां पे आपको शूट कर दिया तो बिल्कुल वो पता नहीं लगता है। तो इस तरीके के कॉम्बैट जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाते हैं और यही चैलेंजेस अब बचे हैं। देखिए अगर आप बात करें जो ओवरऑल टेररिज्म की बात करें आप, तो वो आतंकवाद जिस लेवल का पहले होता था वो आज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जाहिर सी बात है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के कलेक्टिव एफर्ट्स रहे, पुलिस के कलेक्टिव एफर्ट्स रहे, आर्मी जो है इनके कलेक्टिव एफर्ट्स रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपनी प्रेजेंस यहाँ पे फेल कराना चाहते हैं कुछ चंद लोग जो है यहाँ पे या जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो बस अपने यहाँ पे कुछ प्रेजेंस फेल कराना चाहते हैं इस वक्त, और इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हालांकि अगर आप बात करें जैसे आप अभी कह रहे थे लेबर तबका जो बाहर से यहाँ कमाने के लिए आता है, उन पे इस हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि वो ना आए यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे इस वक्त जो लोग हैं यूपी बिहार से, पंजाब से या बाकी स्टेट से जो है बिल्कुल यहाँ पे आते हैं, अपना काम करते हैं एज अ डेली वेजर्स, लेकिन हाँ उनके लिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग रहता है क्योंकि वो शायद खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन काम करना है उन्हें, बिल्कुल उस काम के लिए वो यहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप कहें तो कोई इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट पड़ता है क्या, तो कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो एक लेबर तबका है जो यहाँ पे काम करने आता है वो इन चीजों से इफेक्ट होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है डरे हुए होते हैं और ऐसे इंसिडेंट्स के बाद वो जो डर है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस को भी कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, कई सारी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है जो आप आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे देखेंगे और ये चीज शायद नाखुशगवार होती है। हम कहें जो हमारे पड़ोसी हैं उनको शायद ये चीजें जो है नाखुशगवार होती हैं कि कितनी देर यहाँ पे नॉर्मल सी रह सकती है, स्टेबिलिटी रह सकती है, तो उसको डिसरप्ट करने के लिए फिर वो इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है फिर पेश आते हैं। लेकिन अब यही दुआ रहेगी कि देखिए जो इस वक्त एडमिट है हॉस्पिटल में SMHS में रोहित, वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे। और एक आपको इसमें पॉजिटिव ये बताएंगे कि जितने भी अभी तक के टारगेट किलिंग्स हुए हैं इनमें एक चीज जो है जो बहुत ही उम्दा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या JK पुलिस की तरफ से, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं आज तक उन सबको एलिमिनेट किया गया है। अब इंतजार यही है कि जिन्होंने ये इंसिडेंट, जिन्होंने ये हादसा यहाँ पे पेश लाया है उनको कब पकड़ा जाएगा, नैब किया जाएगा और उनको भी कब कानून के दायरे में इवेंचुअली उनको सजा दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सरोज, तमाम जानकारी के लिए। हम फिर बुलेटिन का